कि आने वाले समय में हम लोगों को हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन में जाना पड़े, हो सकता है हम लोगों को हड़ताल की ओर जाना पड़े। और 1-2 रोज की हड़ताल नहीं होगा, अब आने वाले समय में 10 दिन का भी हड़ताल हो सकता है, महीने भर का भी हड़ताल हो सकता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को तैयार रहना है और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों को काम करना है। अब इस सभा को जारी रखते हुए मैं एटक के छोटू राम जी से आग्रह करूँगा कि 2 शब्दों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नंदलाल महतो जी। आज हम लोग जो विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में संयुक्त मोर्चा की ओर से जो कॉमर्शियल माइनिंग का जो विरोध करते हुए यहाँ कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। आज धनसार नहीं, पूरा एरिया नहीं, पूरा बीसीएल साथ साथ ऑल इंडिया में भी सभी जगह प्रदर्शन हो रहा है। और जिस तरह से आप लोगों ने, जैसा भाई नंदलाल जी ने बताया, आप लोग को बिल्कुल सही है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है और आज प्राइवेट की ओर प्राइवेट करने के लिए पूरा मंशा बना लिया। आज जिस तरह से आप पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप लोग जो सुन रहे हैं वो सच्चाई है। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाला जो समय है हम लोग का अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग को अभी से ही जागरूक होने की ज़रूरत है। आज देखिए कि हर सेक्टर में वो प्राइवेट करने के लिए तैयार है, सभी प्लान बन के रेडी है। अगर आपका हम लोग का विरोध अगर नहीं हुआ, अगर हम लोग अपनी ताकत को नहीं दिखाएं तो हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी जगह जिस तरह विरोध हो रहा है हम लोग को भी करना है और ये जता देना है कि हम लोग भी गलत को साथ नहीं है और गलत तरीके से अगर कोई प्लानिंग होगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो है एटक के योगेश्वर महतो से आग्रह करेंगे कि वो जो है हम लोगों के बीच में 2 शब्द जोरदार नारा लग जाना चाहिए। लाल 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 सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल 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 सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। दोस्तों, ये जो सरकार है, जब ये सरकार बनने के समय आया था तो हम लोग को बहुत लोभन दिया था कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, 70 साल कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो 70 साल में मेरे देश में सुई नहीं बनता था, जहाँ से लेकर बॉर्डर से लेकर सारा काम 70 साल में हुआ। और जो 70 साल में जो भी कमाया हुआ आपका धन था, जो भी राष्ट्रीयकरण किया हुआ धन था निजीकरण से, वो सारा धन, सारा संस्था एक एक करके बेचने का काम किया है। ऐसा जुमला सरकार ना बना है ना बनेगा। सिर्फ जुमलों का सरदार है, लोगों को बेवकूफ बनाना है और बेवकूफ बना के अपना राज चलाना है। ये क्या है? एक भी कोई ऐसा संस्था 7 साल में बता दें कि ये सरकार कर दिखाया है। क्या है भाई? रेलवे को निजीकरण, एयर इंडिया की निजीकरण, बीसीसीएल कोल इंडिया में जो पैसा है वो उठा के ले गया। कभी पीएफ पर डाका डाल रहा है, कभी रिजर्व बैंक पर डाका डाल रहा है। ये सरकार डाका डालने का काम किया है। ये मत भूलिए, अगर हम लोग जैसे तैसे बटे रहेंगे तो ये सरकार कहीं न कहीं हम लोग को गुलामी की ओर ले जाएगा। इसका एक ही मनसूबा है कि 10,000 15,000 तनख्वाह देगा प्राइवेट में लाके और ऐसा मजबूर कर देगा कि जैसे आज हम लोग सभी बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपना हिसाब चल रहे हैं। लेकिन आपको खाने की नहीं जुटेगा तो बच्चा पढ़ाना दूर है, आपको खाने नहीं जुटेगा तो मकान बनाना दूर है। इसलिए ऐसे सरकार को कड़ा से कड़ा चेतावनी देना होगा, एकता का चट्टान दिखाना होगा, तब ये सरकार झुकेगा। इस सरकार का रवैया बिल्कुल गलत नियत से है। देखिए भाई, जहाँ 100 का संख्या था वहाँ लॉकडाउन लागू हो गया, जहाँ लाखों का संख्या हो गया वहाँ लॉकडाउन पर ढीला हो रहा है। ये क्या है? जब आपको बंद करना था तो बाहर के जितना भी हवाई अड्डा था उसको बंद करना चाहिए और देश में कम से कम 1 सप्ताह का समय देना चाहिए, उसके बाद लॉकडाउन लागू करना चाहिए ताकि मजदूर लोग कहीं फंसा हुआ था वो अपने जगह पर सुरक्षित चल जाता। आज भी जितना भी बीमारी फैल रहा है सब बाहर आया हुआ है। कारण क्या है? जो मजदूर भाई बाहर में रह रहा है, एक 10 गो 15 गो 20 गो रह रहा है, वो जो 50 दिन 60 दिन बिताया है जिसके कारण बीमारी पैदा हुआ है और वो आज बेचारे गरीब लोग आ रहा है
तो उसका ये हाल है। तो कहीं न कहीं सरकार का गलत नीयत चलते, गलत फैसले के चलते आज कोरोना बीमारी से भी एक ढकले हैं। इसलिए हम लोग अपना दूरी बना के रखेंगे और हम इसी तरह से अपना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इस सरकार का रवैया में सुधार नहीं होगा। जय हिंद। धन्यवाद जोगेश्वर भाई ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बातों को समझाया है कि अगर हम लोग सचेत नहीं होते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार ने एक और मजदूर विरोधी काम किया है। 2-4 दिन पहले इन्होंने 8 घंटा का जगह में 12 घंटा का काम करवाने का अध्यादेश लाया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये फार्मूला ये लोग लागू कर रहा है कि अगर सक्सेस हो जाती है तो ऑल इंडिया में इसको लागू करेगा, स्टील में लागू करेगा, पावर प्लांट में लागू करेगा। इसलिए साथियों, आज लड़ाई का दिन है, आज हम लोगों को लड़ाई में रहना है। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे बिहार कॉलोनी कामगार यूनियन के उमाशंकर चौहान जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन बातों को हम लोगों को मार्गदर्शन करें और विस्तार पूर्वक। आज के इस सभा का सभापति महोदय, हमारे बीच उपस्थित संयुक्त मोर्चा के नेता छोटू भाई, जोगेश्वर भाई, भूषण जी, अशोक जी, तरुण भाई एवं तमाम हमारे सुधारू क्रांतिकारी साथीगण। दोस्तों, ये कॉमर्शियल माइनिंग, ये जान लीजिए कि कोरोना से भी बहुत बड़ा घातक है। हम मजदूरों को ऊपर जो केंद्र सरकार की नीति है उसकी नीयत कहीं से साफ नहीं है। आने वाले दिनों में आप ये स्पष्ट रूप से जान लें कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, हम लोगों की आर्थिक स्थिति और हम लोग अपने अंदर की इतनी कमजोरी से मर जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, आप अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप रात दिन इस चीज को देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से इतिहास उठाकर देखिए 72 कंपनियां ऐसी हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आज उनसे पूछिए कि उनके घर में या उनके ऊपर क्या हो रहा है। मित्रों, हम इस वैश्विक महामारी के खिलाफ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम केंद्र सरकार का दिया हुआ जो नीति है उसको हम लोग खुद फॉलो करेंगे। लेकिन ये कहीं से अच्छी नहीं है। खास करके ये अपने आप में देखिए कि इस वैश्विक महामारी में हम लोग असुरक्षित महसूस करते हुए भी अपने देश को उत्थान के लिए, अपने देश को पावर सेक्टर के लिए, अपने देश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हम श्रमिक कोयला मजदूर रात दिन एक करके कोयला का उत्पादन कर रहे हैं। मित्रों, आप ये जान लीजिए कि यही अगर केंद्र सरकार और भाजपा की नीति रही तो देश में महामारी कोरोना से नहीं, हम लोग आर्थिक स्थिति से और जो भी है नुकसान हम लोग को आगे मर जाएंगे। इन्हीं चंद बातों को रखते हुए मैं लाल सलाम। धन्यवाद उमा जी। साथियों, आज आप लोग इकट्ठा हुए और सरकार का विरोध किए, इसके लिए आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। और आने वाला समय में अगर किसी प्रकार का आदेश हम लोगों के ऊपर जाता है तो हम लोग इस बात को मजदूरों के बीच में ले जाएंगे कि अपने अस्तित्व को, अस्मिता को बचाने के लिए जो भी करना पड़े आप लोग करें। हम लोग उन लोगों के साथ हैं। और साथियों, कंपनी की कार्य को देखते हुए कंपनी का उत्पादन भी बाधित नहीं होना चाहिए, कंपनी का भी कार्य होना चाहिए। इसी के साथ में ये सभा की समाप्ति की जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमर्शियल माइनिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमर्शियल माइनिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज वो हम एक है। एक है, एक
और तो हम एक है। अरे 12 घंटा काम नहीं चलेगा, अरे 12 घंटा काम वापस लेना होगा, 12 घंटा काम वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।